आप ऐसा क्यों कर रही हैं माँ? क्योंकि भगवान दत्तात्रेय के जाने के बाद से दीदी बहुत दुखी हैं गरुड़। मैं उन्हें और दुखी नहीं कर सकती। और आपका क्या? इतने वर्षों से जो दुख आप सहते आ रही हैं उनका क्या? प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह को साक्षात देखने से बड़ा सुख इस संसार में और क्या हो सकता है माँ? और आप स्वयं को इस सुख से वंचित करना चाहती है, क्यों? मेरे सुख की चिंता मत कर, उसकी चिंता तो भगवान दत्तात्रेय स्वयं करके गए हैं गरुड़। दासत्व का जो दंश तुझे दिन प्रतिदिन दसता है, अब तुझे उस दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। और सही तो कहा था गरुड़। तुझे अनुमान भी नहीं है गरुड़, मुझे कितनी प्रसन्नता हुई थी जब देवर्षि नारद ने मुझसे कहा था कि प्रभु विष्णु और देवी लक्ष्मी का मिलन तेरे कारण संभव हो पाया है। और अब तो इस विवाह का साक्षी प्रत्यक्ष रूप से होगा और मैं तेरी आंखों से यह विवाह देखूंगी। नहीं माँ, बस कीजिए। अब दूसरों के सुख को अपनी आवश्यकता से अधिक महत्व देना, दूसरों की मुस्कुराहट में अपना सुख ढूंढ लेना, अब ये सब और नहीं होगा माँ। आनंद का अनुभव करने का अधिकार आपको भी है और आपको इसका प्रयोग करना होगा। इस विवाह में आपको सम्मिलित होना होगा माँ। हट मत कर गरुड़। करूंगा, मैं अवश्य करूंगा। और यदि आपने मेरी यह हट पूरी नहीं की तो मैं क्रोध भी करूंगा माँ, क्योंकि इस बार आप भी जानती और मैं भी जानता हूं कि मैं सही हूं। स्मरण है आपको? ये वही माला है माँ जो आपने मुझे पहनाई थी। हाँ, सभी धर्म ग्रंथों का सार, वो एकमात्र सीख जिसका पालन करने से तुम्हारा कल्याण हो सकता है, वो है मन से, वचन से और कर्म से बिना उचित कारण किसी के भी हृदय को पीड़ा मत पहुंचाना। गरुड़, मेरी बात समझने का प्रयास। यदि आप प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के निमंत्रण पाने के बाद भी अखंड दिया जलने से पहले वहां नहीं पहुंची माँ, तो आप न केवल मुझे और अरुण भैया को बल्कि अपने आराध्य प्रभु विष्णु के हृदय को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। बोलिए माँ, क्या आप अपने दिए संस्कारों को स्वयं ही तोड़ना चाहती हैं? माँ, मैं जानता हूं आपने अपने मन को इस दासत्व की बेड़ियों से जकड़ लिया है, परंतु इन्हें तोड़ना होगा आपको। इन बेड़ियों से स्वयं को मुक्त करना होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया ना माँ, तो इस बंधन में घुट घुट कर ना आप जी पाएंगी ना मैं। गरुड़, शीघ्र करो। वहां आपकी प्रतीक्षा होगी मां, ना केवल मुझे बल्कि लक्ष्मी नारायण को भी। आपको वहां आना होगा मां। अखंड दिया जलने से पहले पहुंचना होगा आपको। चलिए महाराज। तूने कह तो दिया मैं वहां पहुंच जाऊं, पर कैसे गरुड़? इतने सारे लोग कैसे पार कर पाऊंगी मैं?
पृथ्वी से वैकुंठ तक की यात्रा कैसे कर पाऊंगी? जब अन्याय और स्वार्थ अपनी सीमा पार करता है तो विद्रोह जन्म लेता है। आज विंता ने अपने पुत्र गरुड़ में विद्रोह का भाव पहली बार देखा है। किंतु गरुड़ का विद्रोह उचित है प्रभु, अन्यथा उसकी माता को अपना अधिकार प्रकट करना कभी नहीं आएगा। मुझे आपके इस भक्त से मिलना है प्रभु। इस विवाह में मुझे गरुड़ की माता की प्रतीक्षा रहेगी। और कितना दूर है वैकुंठ? आज मामी श्री को मेरे सामने सौभाग्य का अखंड दिया जलाकर विवाह की रीतियों का आरंभ करना है। यदि मैं ही समय पर नहीं पहुंचा तो? गणेश अब तक नहीं आए, कहाँ रह गए? कार्तिकेय, लक्ष्मी के दिए जलाने का समय हो गया है, पर गणपति अब भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे वाह मामा जी, आप तन से भले ही यहाँ पर हैं, परंतु मन से मामी जी के पास ही है। अब चिंता मत कीजिए, गणेश आपके विवाह के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित है। वो समय से पहले ही यहाँ पर आ जाएगा। आप बस इन क्षणों का आनंद उठाइए। उचित कहा कार्तिकेय, और वैसे भी एक बार आपका विवाह हो जाएगा सखा, तो आप फिर से मंथन के कार्य में व्यस्त हो जाएंगे। फिर कहाँ अवसर मिलेगा आपको इस प्रकार हमारे साथ संगीत सुनने का? लक्ष्मी, इस समय क्या कर रही हो? गणपति की मूर्ति तो बन गई जी। देवी, लक्ष्मी के सारे वस्त्र और आभूषण हो गए हैं। उनके सखियों के निवास श्यामा जी के प्रबंध वो भी हो गए हैं। अति उत्तम। और मीठे में मोदक के साथ साथ बादाम का हलवा, मेवे के पेड़े और अरे आप धैर्य रखिए, सब हो गया। हो गए? लेकिन आपने इतने शीघ्रता से कैसे कर लिया? आप भूल रहे हैं पिताजी, आपकी पुत्री लक्ष्मी है, और जो मैं चाहती हूँ उसे होने में कितनी देर लगेगी भला? यह अनुचित है पुत्री। मैं समझी नहीं। अपनी पुत्री का विवाह करना मेरा कर्तव्य ही नहीं, स्वप्न भी है। इसलिए सभी कार्य मैं स्वयं करूंगा अपने प्रयासों से। आप बस बैठे रहिए और इन क्षणों को अपनी स्मृति में भर लीजिए। और पिताजी? अपने पिता का कहा नहीं मानोगी? जो आज्ञा। आज आप अखंड दीप जलाएंगी पुत्री, और उसी क्षण से उस समय की प्रतीक्षा आरंभ हो जाएगी जब आप अपने पिता का यह घर छोड़कर अपने होने वाले पति नारायण के घर जाएंगी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यहां अपनी स्मृतियों का इतना सृजन करें कि यह स्थान स्वयं एक स्मृति बनकर सदैव आपके साथ रहे। पुत्री, मैं अभी आया। अखंड दिया जलने से पहले तो गरुड़ ने अपनी माता से यहाँ पहुँचने का वचन लिया है। अगर वो अपना वचन पूरा नहीं कर पाई तो? किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं सखी? नारायण नहीं आएंगे। मैं जानती हूँ, मैं उनकी प्रतीक्षा नहीं कर रही।
मैं उनकी किसी विशेष भक्त की प्रतीक्षा कर रही हूँ। आपको वहां आना होगा माँ। अखंड दिया जलने से पहले पहुंचना होगा आपको। गरुड़, तेरी और प्रभु नारायण की इच्छा है कि मैं विवाह में आऊं, किंतु मेरी भी विवशता है। आपने तो मुझे सुखी होने का वरदान दिया था ना भगवान। मेरे भाग्य में इतना ही सुख लिखा था। ऐसा नहीं है विमाता। क्या कहना चाहते हो तुम दोनों? आशा, उन्होंने आपको आशा दी थी और आशा से ही तो प्रयास का जन्म होता है। हाँ विमाता, आप बस सच्चे मन से पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से प्रार्थना कीजिए और फिर देखिएगा आपका विश्वास अवश्य आपको हर उस स्थान पर ले जाएगा जहां आप जाना चाहती हैं। जब सारा संसार ही आपके चरणों में है, तो ये 7 लोग अवरोध कैसे बन सकते हैं? और आपने मुझे निमंत्रण भिजवाया था ना। इसका अर्थ ये है कि आपकी इच्छा है कि मैं आपके विवाह में सम्मिलित हूं, और प्रभु आपकी इच्छा का उल्लंघन करने का सामर्थ्य कद्रू दीदी तो क्या, इस संसार के किसी भी प्राणी में नहीं हो सकता। कद्रू दीदी ने मुझे चुनौती दी है, तो आपने मुझे अपनी भक्ति की शक्ति दी है। अब प्रश्न है मेरे संस्कार, मेरे पुत्र के विश्वास और मेरी आस्था का प्रभु। यदि मेरी आस्था दृढ़ है, यदि मेरी भक्ति और श्रद्धा में तनिक भी सच्चाई है, तो आप इसका फल मुझे अवश्य देंगे। आप स्वयं मुझे पहुंचाएंगे मां लक्ष्मी तक। ओम विष्णवे नमः। मानती हूं तुझे प्रभु विष्णु के पास पहुंचने में अधिक शीघ्रता है। ऐसा तो है नहीं कि तू मुझे छोड़कर अपनी मां को पृथ्वी लोक से लेने जाएगा। गति धीमे कर, मुझे सारे लोग बहुत अच्छे से देखने हैं। जी मां। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। स्वर्गलोक आ गया। ओम विष्णवे नमः। विंता, ये यहाँ कैसे आ गई? माँ यहाँ, ये कैसे संभव है?
शिथिल हो गया है क्या? मेरी दासी मुझसे पहले नहीं पहुंच सकती। गति बढ़ा। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। माँ यहाँ भी? ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। विंता की गति गरुड़ की गति से भी अधिक कैसे हो सकती है? पर ये विंता देवी या मेरे मस्तिष्क की शंका मेरे साथ कोई खेल खेल रही है। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। तू जानबूझकर धीरे चल रहा है ना? गति बढ़ा। असंभव है, आपके प्राण संकट में आ जाएंगे। मैंने कहा ना तुझसे, गति बढ़ा। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। भगवान दत्तात्रेय की महिमा अपरंपार है। हाँ तट्टू, विंता माँ के पास ये शक्ति तो उनके आशीर्वाद के बिना आ ही नहीं सकती थी। भगवान दत्तात्रेय की जय हो। भगवान दत्तात्रेय की जय हो। महान है विंता की भक्ति और प्रभु की लीला। ये तो माँ लक्ष्मी का निवास स्थान है। सबसे सुंदर, सबसे विशाल और सबसे अधिक पावन। यहाँ तक आ गई? नहीं नहीं, मुझे इतने पवित्र स्थान पर प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं हो सकता। कितना अपमान सहा है। नहीं, मैं देवी लक्ष्मी के निवास स्थान के भीतर नहीं जा सकती। गरुड़ की माँ, आपने मुझे गरुड़ की माँ कह के पुकारा? मैं देवराज इंद्र की पत्नी हूँ, शची। और मैं रंभा। भीतर चलिए ना। देवी लक्ष्मी कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मेरी प्रतीक्षा? हाँ वृंदा, उस भक्त की प्रतीक्षा जिन्हें स्वयं नारायण यहाँ तक ले आए। ऐसा भाव, ऐसे भक्त की प्रतीक्षा भला कोई क्यों ना करे। सत्य कहा आपने लक्ष्मी। ऐसी भक्ति के आगे तो स्वयं भगवान भी झुक जाएं, और गरुड़ की निराशा मुझसे देखी नहीं जाती। अब आएगा लक्ष्मी नारायण के विवाह में उत्साह का रहा।
देवराज इंद्र की पत्नी हूँ, शची। और मैं रंभा। भीतर चलिए ना। देवी लक्ष्मी कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पर मैं कैसे? आप संकोच मत कीजिए, बस हमारे साथ आगे चलिए। चलिए भी। माँ लक्ष्मी के निवास स्थान के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है मुझे। ये सब केवल गरुड़ के कारण ही संभव हो पाया है। गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद फल रहा है, अन्यथा मुझे भागन को माँ लक्ष्मी के दर्शन का लाभ कैसे मिलता। माँ, भ्रम हुआ होगा मुझे। 2 पांव पर चलकर 7 लोग पार करना असंभव है ये, और मुझसे पहले पहुंच जाए इस बात का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं सही कह रही हूं ना गरुड़? अपनी माँ को छोड़कर अपनी महारानी को ले आया। बड़ा स्वामिनी भक्त है तू। क्या हुआ? वैसे तो बहुत बोलता है तू, आज जीभ काट क्यों बन गई तेरी? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे संस्कार और शिष्टाचार दोनों सिखाए दीदी, और मुझे आभास है कि मैं किसके द्वार के सामने खड़ा हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए और कितना बोलना चाहिए। चलता हूँ। आज्ञा दीजिए महारानी, वैकुंठ में प्रभु नारायण प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कुछ कहा नहीं, लेकिन बहुत कुछ बोल गया ये। दोनों माँ और पुत्र एक ही जैसे हैं। वाणी और कर्म से अच्छे सेवक होने का स्वांग रचते हैं, और भीतर भीतर कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं। कद्रू, तुम्हारे चेहरे पर ये दाग, इससे पहले भी दाग थे ना? कितना अंतर है इन दोनों में। विंता माँ ने अपने मन के कोने कोने को स्वच्छ कर लिया, और यहाँ ये दोनों लक्ष्मी माँ की चौखट पर आकर भी झगड़ा कर रही है। नारायण नारायण, मैंने तो निमंत्रण भी नहीं दिया था, फिर भी असुर माता चली आई। न जाने माँ लक्ष्मी को इन अवांछित अतिथियों की उपस्थिति के बारे में जानकर कैसा लगेगा। आज उनके विवाह की पहली पूजा है, और इसमें देवी तिथि का सम्मिलित होना शुभ संकेत नहीं है। क्या आपने निमंत्रित नहीं किया? कहीं ऐसा न हो कि उनके भीतर का असुर तत्व उत्सव का वातावरण देखकर और भड़क जाए, बात इतनी अधिक बढ़ जाए कि दिति मां सच में मंथन छोड़कर चली जाए। यदि ऐसा हुआ तो अमृत देवताओं को कैसे मिलेगा देव ऋषि?
ये देखिए, ये बहुत अच्छा है ना? निसंदेह बहुत सुंदर है, पर इससे अधिक नहीं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, पर सखी लक्ष्मी पर ये बहुत जचेगा। ये उत्तम लगेगा इन पर, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर इसे देखिए, ये और भी अधिक सुंदर लगेगा। सत्य कहूँ तो हमारी पुत्री लक्ष्मी पर तो सब कुछ ही बहुत सुंदर लगता है। आप दोनों वाद विवाद ही करते रहेंगे या इन आभूषणों में से कोई एक चुनेंगे भी? विंता, अच्छा हुआ तुम आ गई। यहाँ विंता, तुम बताओ ना, इनमें से कौन सा आभूषण पहनूं मैं? मैं बताऊं? विवाह में आई हूं, कार्य तो करने पड़ेंगे। और सत्य कहो, तुम्हारा सुझाव मेरे लिए अधिक महत्व रखता है। देवी, ये क्या कह रही हैं आप? इसमें आश्चर्य ही क्या है? भगवान का सबसे सुंदर रूप एक भक्त की दृष्टि से ही देखा जा सकता है। यहाँ कोई चहल पहल क्यों नहीं दिखाई दे रही है? मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, और मेरे स्वागत के लिए कोई नहीं है। इस द्वार पे तुम्हारे स्वागत के लिए कोई नहीं है, इससे चिंतित हो तुम। और मुझे देखो, मुझे तो किसी ने निमंत्रित भी नहीं किया। और फिर भी तुम यहाँ चली गए। कद्रू, अगर प्रश्न तुम्हारे पुत्रों की सुरक्षा का होता तो तुम भी यही करती। ये सत्य है कि मंथन के कारण देवताओं के साथ संधि हुई है हमारी, पर अभी भी संदेह समाप्त नहीं हुआ मेरा। ये सब मेरे पुत्रों के साथ षड्यंत्र करे, ये होते हुए नहीं देख सकती मैं। और वैसे भी अब जब मैं आ गई हूं तो इन सबको स्वागत सत्कार करना ही पड़ेगा मेरा। और स्वागत सत्कार है क्या कदम? मेरा महत्व इतना अधिक है कि आज अखंड ज्योत की रीत में देवी लक्ष्मी वही दिया जलाएंगी जो मैं भेंट करूंगी, क्योंकि मेरा दिया सबसे सुंदर है। स्वर्ण के दिए में वो विशेषता कहाँ जो इस दिए में है? देख लेना तुम, देवी लक्ष्मी मेरे इस उपहार रूपी दिए को ही अपने अखंड सौभाग्य का दीप बनाएंगी। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आप सबके बीच हूँ। अब हुआ विश्वास? बड़े मूल्यवान आंसू हैं ये।
इन्हें संभाल कर रखे। यदि गवा दिए तो फिर विदाई के समय कहाँ से लाओगी? सत्यवंता, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ मुख देखकर इतनी प्रसन्नता होती है। जानती हो, तुम्हारे पुत्र गरुड़ ने पहली भेंट में ही मेरा मन मोह लिया था। अब पता चला उसे ये विशेषता कहाँ से मिली। एकदम सत्य कहा आपने सखी। आपके पुत्र ने इस मंथन में साहस, धैर्य और सूझबूझ का अद्भुत परिचय दिया है। और पता है इससे क्या पता चलता है कि तुमने अपने पुत्र को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं कैसे कुछ दे सकती हूँ? देने वाली तो आप हैं देवी। आप सबकी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सदैव सुखी रहो। उठो विंता, ये विवाह संपन्न होने तक ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट और दर्द थे वो सारे मेरे चौखट में छूट गए हैं। ये मेरा मायका है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारे माँ का भी घर है। अब यहाँ खुशी के छाव में प्रसन्नता से रहो, स्वतंत्र होकर जियो। मूषक जी, तनिक शीघ्रता कीजिए, अन्यथा विलंब हो जाएगा। प्रयास तो कर रहा हूँ प्रभु, किंतु इससे अधिक वेग से नहीं चल पा रहा। यदि मूषक जी इसी वेग से चलते रहे तो हम वैकुंठ समय पर पहुँच ही नहीं पाएंगे। ये विंता मुझसे पहले कैसे पहुंच गई यहाँ? तुम्हें क्या लगता था कद्रू? तत्त रेतने से केवल दर्शन दिया है, कोई विशेष शक्ति या आशीर्वाद नहीं दिया। इसका पुत्र तो पहले से ही शक्तिशाली था, पर अब देखो किन लोगों के साथ बैठकर हंसी ठिठोले कर रही है ये। कद्रू, तुम्हें निमंत्रण तो मिला पर स्वागत नहीं, और उसे देखो कितना विशेष सम्मान मिल रहा है उसे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, यहाँ पर महारानी कौन है और दासी कौन? मेरे घाव पर नमक छिड़कने से तुम्हारे स्वयं के घाव कम नहीं होंगे। वैसे तुम्हें तो निमंत्रण भी नहीं आया था, है ना दीदी?
देवी। ये कैसा पक्षपात है देवी? ये क्या कह रही हैं आप? जो भी मन में है विस्तार से कहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं देवी जो आप नहीं जानती। जो कुछ हो रहा है आपके संकेत से ही हो रहा है। पर यदि फिर भी आप मुझसे कहलवाना चाहती हैं तो ठीक है, मैं यहां सबके सामने कह देती हूं। देवी लक्ष्मी और विष्णु ने संधि के नियम तोड़े हैं। हमेशा की तरह हम असुरों के साथ पक्षपात हुआ है। जब मंथन की आवश्यकता थी तो नारद कैसे हाथ छोड़कर पीछे पीछे चले आए, और आज दृष्टि चुराकर बिना निमंत्रण दिए चले गए। देव ऋषि, क्या ये सत्य है? जी प्रभु, मैंने जानबूझकर असुरों को आमंत्रित नहीं किया है। परंतु आपने ऐसा क्यों किया मुनिवर? अब व्यर्थ में ही उन्हें द्वेषपूर्ण बातें करने का अवसर मिल जाएगा। प्रभु का आदेश था कि मैं हर विष्णु भक्त को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करूं, और ये सब जानते हैं कि असुर विष्णु भक्त नहीं है। यदि मैं उनको आमंत्रित कर भी देता तो भी वो यहां नहीं आते। प्रभु, ये सत्य है कि आमंत्रण ना देकर मैंने असुरों का अनादर किया है, पर यदि आमंत्रण पाकर भी वो यहां नहीं आते तो ये आपका अनादर होता। और एक भक्त होने के नाते मैं आपका अनादर होते हुए नहीं देख सकता था प्रभु। आपके तर्क काटे हैं देव ऋषि, किंतु बिना निमंत्रण के देवी दीति लक्ष्मी के पास पहुंच गई और वहां उत्सव के वातावरण में कड़वाहट घोल रही हैं। देवर्षि ने भले ही आपको निमंत्रित न किया, यह अभाव भी आपको यहाँ आने से नहीं रोक पाया। जिसे जहां होना होता है वो वहां पहुंच जाता है, फिर चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों ना करे, वो उसे रोक नहीं पाता। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि स्वर्ग के राजा बलि और उनकी माँ को छोड़कर एक दासी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? ऐसा क्या किया इसने जो ये इतने सम्मान के योग्य बन गई? कैलाश, इसका अर्थ है यदि हम इतनी ही मंद गति से चलते रहे तो मेरे पहुंचने से पहले ही विवाह संपन्न हो जाएगा। रुकिए मूषक जी। धन्यवाद प्रभु, इतने समय बाद ही सही आपका विश्राम करने का मन तो हुआ। विश्राम नहीं, परिवर्तन करना है मुझे। परिवर्तन प्रभु? हाँ, योजना में परिवर्तन। आप मेरे हाथ पर चढ़ जाइए, मैं चल कर जाऊंगा। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपका वाहन हूँ। अपने स्वामी के ऊपर चढ़कर मैं यात्रा का आनंद। तो मत लीजिएगा आनंद, पर चढ़िए तो सही। पर मैं कैसे? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु? क्योंकि मेरे मन में क्रूरता नहीं है और आपके पाँवों में गति। आपकी बात मानी तो विवाह का आनंद लेने से चूक जाऊंगा। वहाँ मामा श्री विष्णु प्रतीक्षा कर रहे होंगे और मामी श्री भी तो मेरे आगे दिया जलाने के लिए तैयारी कर रही होंगी। अब चलिए, चढ़िए मेरे हाथ पर। यदि गणेश जी शीघ्र यहाँ न पहुंचे तो ना जाने कितने और विघ्न उत्पन्न होंगे।
चिंतित ना हो सका। वहां देवी लक्ष्मी के संग पार्वती भी हैं, वो संभाल लेंगे। बस अब शीघ्र ही गणेश आ जाए तो ये विघ्न भी दूर हो जाएगा। लक्ष्मी के साथ मिलन में और विलंब अब मैं नहीं सह पाऊंगा। आपकी बात मानी तो विवाह का आनंद लेने से चूक जाऊंगा। वहाँ मामा श्री विष्णु प्रतीक्षा कर रहे होंगे और मामी श्री भी तो मेरे आगे दिया जलाने के लिए तैयारी कर रही होंगी। अब चलिए, चढ़िए मेरे हाथ पर। यदि मैं समय पर नहीं पहुंचा तो विवाह में कोई विघ्न भी आ सकता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे समय पर पहुंचना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, ऐसा क्या किया इसने जो ये इतने सम्मान के योग्य बन गई? मेरे मन में भी यही प्रश्न घुमड़ रहा था। अच्छा हुआ दीदी ने पूछ लिया। कितनी संकुचित सोच है आपकी। विवाह जैसे पवित्र अवसर पर देवी लक्ष्मी के निवास स्थान पर आप विंता को एक दासी के रूप में देख रही हैं। जबकि आप तीनों में केवल विंता ही है अपनी भक्ति की शक्ति से जो यहाँ तक पहुँच पाई है। और आपको तो ये बात पता है देवी दीदी कि शास्त्रों में भक्त का स्थान भगवान से बड़ा होता है। ये अपनी आस्था से यहाँ तक पहुँची हैं और इसीलिए हर विशेष सम्मान के योग्य हैं। चाहे जो कुछ भी हो देवी, एक दासी को मुझसे ज्यादा सम्मान देना यह अनुचित है। देवी पार्वती का शक्ति रूप, मुझे इस विंता की वजह से और कोई संकट नहीं मोड़ देना है। महारानी, हम सब में चाहे जो भी समस्या हो, ये अवसर हम सब की समस्याओं से कहीं अधिक बड़ा है। इसलिए हमें अपने वाद विवाद को परे रखकर इस समय केवल इस विवाह में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सहस्रों वर्षों में एक बार आता है ऐसा अवसर। विंता सही कह रही है। ये समय वाद विवाद में पड़ने का नहीं है। ये तो विवाह की प्रसन्नता को मनाने का समय है। हर्षोल्लास के इस वातावरण में खो जाने का समय है। महाराज बलि, आप तो त्रिलोक जय, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी हैं। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे। भूल का आभास होने पर क्षमा करने से कोई लाभ प्राप्त होता नहीं है। कितना समझाया था मैंने आपको, और आपके मन में तो अमृत प्राप्त करके आत्मनिर्भर बनने की हट चढ़ पकड़ चुकी थी। उन्हें जीवित होने के लिए अपने गुरु पर निर्भर रहने की व्यवस्था से मुक्त होना चाहते थे आप। मैंने बार बार आपको समझाया, किंतु आपने मेरे हित वचनों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। और मेरे पास आपके लिए कोई सुझाव नहीं है। गुरुदेव, मेरी बात तो सुनिए। देवी लक्ष्मी ने
देवराज और अन्य देवताओं की श्री लौटा दी और अब उन्हें अमृत भी मिल गया तो हम असुर बहुत बड़े संकट में फंस जाएंगे। सहायता कीजिए गुरुदेव, मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए। तो ये सब विष्णु की चाल थी। ये सारे दिए कितने सुंदर हैं, रंग बिरंगी और रत्नों से जड़ित। इन दियों के समक्ष मेरे मिट्टी से बने हुए इस दिए का कोई मूल्य नहीं है। माता लक्ष्मी को विशेष लोगों द्वारा लाए गए विशेष दिए ही समर्पित होने चाहिए। जब तक सबके दिए यहाँ नहीं होंगे, मेरे लिए दिए का चुनाव करना असंभव है। पर यहाँ तो सबके दिए पहले से ही रखे हुए हैं सखी। पर एक दिया ऐसा है जिसे यहाँ होना चाहिए, पर है नहीं। वो दिया विंता का है। नहीं नहीं माँ, मेरा दिया इतना सुंदर नहीं है। विंता, यहाँ आओ। अरे आओ। दिखाओ तो अपने आंचल में क्या छुपा रही हो। दिखाओ दिखाओ। मिट्टी का दिया हमारे स्वर्ण और मणि जड़ित दिए के सामने इसका क्या महत्व है। कितना सुंदर दिया है ये। इसमें गणेश की मूर्ति भी है। अरे हाँ, ये तो और भी अच्छा है। गणपति भले ही प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित ना हो, पर इस दिए के माध्यम से हम उनका ध्यान कर सकते हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी को वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने आप सभी का उपयोग किया है। हाँ गुरुदेव, और अब उन दोनों के विवाह के लिए क्षीर सागर के मंथन को भी रोक दिया है। माया और छल विष्णु की कार्य पद्धति के अभिन्न अंग है। मैं जानता था और मैंने आपको चेतावनी भी दी थी, किंतु आपने अपने गुरु के ज्ञान का लाभ उठाना उचित नहीं समझा। आपने स्वयं अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित किया है। कब होगी? तो क्या आप सहायता गुरुदेव ने सच में हमारा साथ छोड़ दिया। अभी सनिश से कौन बचाएगा हमें?
हे गणपति, इस बार जब मुझे नारायण मिले तो वो मुझसे कभी दूर ना जाए। हम एक साथ सदैव सुखमय जीवन बिताएं। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। अखंड दीप जल गया है सखा। इस क्षण से विवाह की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। बधाई हो प्रभु, बधाई हो सखा। लगता है गणेश यहाँ आने की जगह सीधे वहीं चले गए। अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होगी, हम शीघ्र ही हल्दी आरंभ करेंगे। नारायण नारायण। अखंड दीप भी जल गया, परंतु मां अब तक नहीं आई। क्या वो सच में इतने दुर्लभ अवसर की साक्षी नहीं बन पाएगी? अरुण भैया, यदि मैंने अब भी सहायता नहीं की तो असुर बहुत बड़े संकट में फंस जाएंगे। इसे संभालना ही होगा। रुकिए महाराज। शिष्य भले ही अपना कर्तव्य छोड़ दे, किंतु एक गुरु होने के नाते मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। मैं आपकी सहायता करूंगा। गरुड़ मेरे भाई, तो जानता है आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब अपने परिवार के साथ कुछ आनंद के पल बिता पाऊंगा मैं। ये कल्पना ही मेरे रोम रोम को पुलकित कर रही है गरुड़। क्या हुआ गरुड़? परिवार मां के बिना अधूरा है भैया, और मां नहीं आई। ये तो उससे किसने कहा? मां तो लक्ष्मी मां के साथ है गरुड़। सच? मैं सत्य स्वरूप सूर्य का सारथी हूं गरुड़। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मामीश्री ने मेरे स्थान पर मेरी प्रतिमा के आगे दिया जलाकर विवाह के विधि विधान का औपचारिक आरंभ कर दिया है, पर मुझे स्वयं भी वहां शीघ्र ही पहुंचना होगा। इतने वेग से क्यों जा रहे हैं प्रभु? मुझे भय लग रहा है, कुछ करना होगा। प्रभु क्षमा कीजिएगा, पर लगता है कि आपको निमंत्रण देना केवल औपचारिकता ही थी। क्योंकि यदि सच में आपको बुलाना होता तो आपके बिना विवाह की रीतियों का आरंभ थोड़ी ना करते वो सब। अब ये तो सब जानते ही हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति के बिना कोई भी मंगल कार्य आरंभ तो हो सकता है, पर पूरा नहीं हो सकता। उसके बाद भी उन सब ने आपके पहुंचने की प्रतीक्षा क्यों नहीं की? हो सकता है मुहूर्त बीता जा रहा हो। प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ किसी को आपकी उपस्थिति की आवश्यकता का आभास ही ना हो रहा हो? भैया, आप नहीं जानते कि आपने ये सूचना देकर मुझे कितनी बड़ी प्रसन्नता दी है। माँ, ये तो बस प्रसन्नता का आरंभ है गरुड़। मैं जानता हूँ कि माँ किसी से नहीं कहेंगी, पर उनको उनकी सेवा का फल मिल चुका है। भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें सदैव सुखी रहने का
और दास्ता से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया है मेरे भाई। ये सत्य है मेरे भाई। धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी और फिर समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत तेरे जीवन के सारे विष को समाप्त कर देगा। तो चल मेरे साथ भोजन भी कर ले और बाबा से भी मिल ले। बाबा? मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ भैया। मुझे भगवान दत्तात्रेय से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने अपनी अज्ञानता में उसे खवा दिया। तो चिंता मत कर गरुड़, सही समय आने पर तुझे उनके दर्शन अवश्य होंगे। तू बस अभी इसी बात का ध्यान रख कि असुर कुछ समस्या उत्पन्न ना करते। देवी लक्ष्मी वापस आ चुकी है। इसका तात्पर्य यह है कि विष्णु पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुके होंगे। यदि इन दोनों का विवाह हो गया तो ये देवताओं के लिए अति कल्याणकारी होगा। यदि ऐसा हुआ तो असुरों के लिए अमृत प्राप्त करने का स्वप्न देखना भी असंभव हो जाएगा। तो कितना भी प्रयास कर लें उन्हें अमृत कभी भी प्राप्त नहीं होगा। शाम दाम दंड भेद सब किया जाएगा ताकि आपका भाग छीन कर देवताओं को दिया जाए। यदि अब आपको अमृत प्राप्त करना है तो उसका एक ही उपाय है। कर पाएंगे? कौन सा उपाय गुरुदेव? इस समय जब सभी का ध्यान विवाह पर केंद्रित है, आप सभी असुरों को मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके उसमें से अमृत निकालना होगा। न केवल अमृत को प्रकट होने पर विवश करना होगा बल्कि उसे चुराना होगा। अब तक इस मंथन का उद्देश्य मेरे लिए प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी का मिलन ही था भैया, परंतु ये जानने के बाद कि इस मंथन से निकलने वाला अमृत माँ की मुक्ति से जुड़ा है, मैं इसे प्राप्त करने की मार्ग में कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। एक बार हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन ना करके पाप कर चुके हैं, पर ऐसी मूर्खता और फिर नहीं करेंगे। आपके वचन को ब्रह्म वाक्य मानकर उसका पालन करेंगे हम असुर। अमृत प्रकट होगा भैया, और मैं ये निश्चित करूंगा कि ये योग्य पक्ष को ही प्राप्त हो। मैं अमृत की रक्षा अवश्य करूंगा भैया, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। इससे पहले कि देवताओं की दृष्टि उस अमृत पर पड़े, हम उसे चुरा लेंगे। अब हम सारे असुर मिलकर मंथन करेंगे और अमृत को प्राप्त करेंगे।